प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शन को भी हम समझते हैं और इसका थ्योरम 1 आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें वो कहते हैं इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है भला, जो 90 से ज्यादा उसका एंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। अब वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का रेफरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू द सम, हाँ एक मिनट, इज इक्वल टू द, अच्छा, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूस एंगल together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other। अब इसका हम लोग प्रूफ करने लगे हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले आप लोगों को क्या चीजें समझनी है। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा होता है। हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। और अगर उनमें से एक एंगल, 3 साइडों के जो एंगल्स बन रहे होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो उन एंगल में से अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से, यानी ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो हम उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। फिर उससे आगे चलते हैं तो दूसरी चीज और समझने वाली है, वो क्या है, वो है प्रोजेक्शन। ठीक है, आप लोगों को फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये एक सरफेस है, या ये एक, हाँ ठीक है, ये एक वॉल है और इसके इस साइड पे क्या है, एक दीवार खड़ी की हुई है और इस साइड पर सूरज है। तो क्या होगा कि इस वाली दीवार का, जो मैंने ये टेढ़ी वाली खड़ी की है, इसका जो शेडो बनेगा, जो इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरफ आ रही होगी, वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है। आमतौर पे शेडो को भी प्रोजेक्शन ही कहा जाता है। ठीक है, तो साया या प्रोजेक्शन क्या है कि अगर आप इस जगह से सी पॉइंट से कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉप करते हैं, तो वो जो जहां पर जा रही होगी उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है, या उसका जो शेडो बन रहा होता है उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब हम चलते हैं वापस और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है। पहली बात तो ये कि आप लोगों को जो ट्रायंगल जिसका जिक्र वो कर रहे हैं वो कौन सी है, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो आपके पास ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये ए पॉइंट आएगा, बी पॉइंट आएगा और ये तीसरा वाला सी पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूफ वगैरह भी किए और पढ़ा भी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ए के ऑपोजिट साइड होती है उसे क्या कहा जाता है, स्मॉल ए कहा जाता है। जो बी के ऑपोजिट साइड है उसे स्मॉल बी कहा जाता है, और जो सी के ऑपोजिट साइड है उसे क्या कहा जाता है, स्मॉल सी कहा जाता है। सही है। और फिर इसके अगर आप एंगल्स को देखेंगे तो इसका कौन सा वाला एंगल ऑब्ट्यूस है, ये वाला जो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ये 90, ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, जिसका जिक्र ऊपर भी किया जा रहा था। तो ये आपके जो रेड कलर के मैंने लाइंस हाईलाइट की हैं, ये वाली ट्रायंगल आपकी गिवन में आ जाएंगी। और अब देख लेते हैं कि इसके जो मुख्तलिफ जो हमने चीज प्रूव करनी है वो क्या होगी। लेकिन उससे पहले हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन यहाँ गिवन के अंदर ही लिखी हुई है, आपकी बुक में भी इसी में लिखी हुई है या अलग से लिखी हुई है, इसी में लिखी हुई है, अलग से है, लेट्स को कंस्ट्रक्शन करके लिख लीजिए। बल्कि हम यूं करते हैं कि गिवन और टू प्रूफ देख लेते हैं, बाद में कंस्ट्रक्शन एंड पे कर लेंगे। तो पहले तो आ जाए गिवन पे। गिवन क्या है, गिवन है जी एक ट्रायंगल जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो एबीसी इज ट्रायंगल, एबीसी इज ट्रायंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूस एंगल बीएसी एट ए। ठीक है, और इसके ऊपर फिर आगे चलते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल, कि ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है इसके ऑपोजिट साइड ए का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूस एंगल। ये बराबर आएगा इन एंगल्स के, इन साइड्स के दरमियान जो जो कि ऑब्ट्यूस एंगल कंटेन करती है। कौन कौन सी साइड में आ रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल, एक स्मॉल बी और दूसरा स्मॉल सी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, विद, अब जब टुगेदर विद लिखा हुआ है तो हमने एक और चीज प्लस करनी होगी, ट्वाइस, 2 टाइम्स।
रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स के, इनमें से एक साइड का जो रेक्टेंगल बन रहा है, यानी रेक्टेंगल से मुराद क्या कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो उससे आपके पास कौन सी साइड आ जाएगी, उससे आपके पास ये सी और एक्स आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ये टू प्रूफ में लिख लेना है। अब हम आगे चलते हैं और कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने एक करनी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोजेक्शन क्या चीज होती है, कि ये सी की अगर आपने प्रोजेक्शन लेनी है, आप एज्यूम करेंगे यहाँ पर कोई लाइट लगी हुई है, तो उसका जो साया बन रहा होगा वो इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड रेड लाइन मैंने लगाई है ये उसकी प्रोजेक्शन है। और ये कैसे ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं कि अगर आप सी डी एक परपेंडिकुलर लें बी ए के ऊपर प्रोड्यूस करते हुए, और वो कैसे होगी कि वो ए डी प्रोजेक्शन होगी ए सी की ऑन बी ए। अब ए डी ये वाला जो फासला है, सॉरी ए डी दूसरा था, ए डी जो फासला है, ये वाला जो फासला है, ये प्रोजेक्शन है किसकी, ये प्रोजेक्शन है ए सी की। इस वाली साइड का साया बनेगा या इसकी प्रोजेक्शन बनेगी किसके ऊपर, ऑन बी ए, ये जो बी ए लाइन थी इस लाइन के ऊपर ही, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ये से कंस्ट्रक्शन में लिख दिया गया। अब आप लोगों ने उसी तरह लेबलिंग करनी है, जो पहले भी मैं बताता रहा कि ए के ऑपोजिट साइड यानी मेजरमेंट बी सी को आपने ए के बराबर कह देना है। फिर उसके बाद आपने मेजरमेंट सी ए को, जो कि यहाँ पे सी ए है, उसको आपने कह देना है किसके बराबर, बी के बराबर। और इसी तरह मेजरमेंट ए बी जो है वो किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी सी के बराबर, ठीक है। ये तीन साइडें आप कह ली। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो आपको मेजरमेंट ए डी एक मिल रही है, इसको आपने एक्स के बराबर कह देना है। और एक और मेजरमेंट मिल रही है, वो कौन सी है, वो मेजरमेंट है हाइट की या सी डी की, उसको हम एच नाम दे देंगे, ठीक है। अब इन ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के साथ हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल भी बना ली, बल्कि एक नहीं दो राइट एंगल ट्राइंगल भी बना ली। अब हम अगले पेज पे इसका प्रूव भी करेंगे। आप लोग इतना लिख लें, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन इसी में जैसे लिखा हुआ बुक में इसी तरह लिख लें, फिर हम इसका आगे प्रूफ डिस्कस करते हैं। सही है, सही है। अच्छा, ये आप लोगों ने इसकी गिवन भी लिख लिया, प्रूफ भी लिख लिया, सॉरी आप लोगों ने टू प्रूफ भी लिख लिया। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब अगर आपको मैं बता रहा था कि जब आपने ये कंस्ट्रक्शन की है ना, सी की एक्सटेंशन ड्रॉ की है, डी तक लेके आए हैं और ए बी के साथ जोड़ दिया है, तो अब आपके पास दो राइट एंगल्स ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक कौन सी बनी है, एक बनी है ये छोटी वाली जिसमें सी डी और ए आ रहा है, और जो दूसरी बनी है वो कौन सी बनी है, उसमें ये सी सी डी और बी आएगा। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब जो छोटी वाली है इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, ये सी डी ए वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल कौन सा 90 डिग्री का है। तो यही चीज आपने कहाँ लिखी हुई है, गिवन में लिखी हुई है, ठीक है। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसका स्क्वायर दोनों साइडों के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ए सी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे देखें ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये किससे हमने लिखा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम इनके जो लेबलिंग की थी वो यूज करते हैं कि ए सी का फासला स्मॉल बी के बराबर था, ए डी का फासला स्मॉल एक्स के, और सी डी का फासला जो है वो स्मॉल एस के बराबर था। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल सी डी और बी, तो आपका ए स्क्वायर बराबर आएगा किसके, सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। सही है। इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये c प्लस एक्स ही है, क्योंकि ये पूरी हमने लिखनी थी, यहां से लेकर यहाँ तक का फासला c के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का x है। तो ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगी, c प्लस एक्स बनेगी। और हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर लिख दिया। सही है, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, सी प्लस एक्स होल स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू सी एक्स आएगा, हाँ
और एंड में एच स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इनको रीअरेंज करें पहले तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, आगे ले सी स्क्वायर ले, टू सी एक्स को एंड पर ले गए, और टू सी एक्स की अगर आप देखें सी एक्स का फासला बी डी के बराबर था, ऐसे ही था, या सी का फासला बी ए के बराबर था और एक्स का ए डी के, तो सी की जगह आपने ए बी लिख दिया और एक्स की जगह ए डी लिख दिया, और बाकी उसी तरह आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें जो करने वाला काम है, करने वाला क्या आसान से ही है, बस आप लोगों ने थ्योरम को आइडेंटिफाई कर लेने तरीके से कि ऑब्ट्यूस एंगल है और किस चीज को आप प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये पूरा उतार लें, फिर हम इसका दूसरा प्रूफ देख लेते हैं। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें। हाँ, नहीं है, गुड।